Assalamu alaikum class, hope you all are doing well. I am a teacher from Learning Zone here, your 11th class and 10 expedition. So in this class we learned what is present continuous tense. So students, are you ready for learning present continuous tense? So let's start. पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? उर्दू में जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता हो उस जुमले में जिसे कि जहाँ पर काम जारी हो, कोई भी काम वहाँ पर हो रहा हो, वर्क के होने को, किसी काम के करने को हम उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो ऐसे जुमले को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। पहचान आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसको हम बनाते किस तरीके से हैं। लेट्स सी। यहाँ पर अब हम टेंस का मेकिंग फार्मूला देखेंगे, हम बनाने का तरीका देखेंगे कि हमने कौन सी जगह पर कौन से वर्ब के साथ कौन सा हमने मेकिंग फार्मूला, कौन सा सेंटेंस, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना। लेट्स स्टार्ट। आई के बाद एम अगर सब्जेक्ट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके बाद इज़ और बाकी तमाम सब्जेक्ट के बाद आर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई के साथ और एम के साथ हम लोग ज़्यादातर आई एम, और जैसे कि आई एम गोइंग टू लाहौर, इस तरीके से आई और एम के साथ हम ज़्यादातर अगर थर्ड पर्सन हो तो उसके बाद इज़ और बाकी तमाम के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इज़, एम और आर के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, और हम इसको इस तरीके से भी कहते हैं, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर जुमला इनकारिया यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो तो इज़, एम और आर के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू लाहौर, सही है। अब उसके बाद अगर हमारा ये इनकारिया जुमला होगा तो आई एम के बाद हम नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर, या फिर हम इस तरीके से नहीं लगाएंगे आई एम गोइंग नॉट टू लाहौर, दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस। हमने क्या लगाना है? आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर। अगर जुमला सवालिया यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इज़, एम, आर को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। जैसे कि इज़, एम, आर को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे अगर हमारा जो सेंटेंस होगा वो सवालिया जुमला होगा। जैसे कि क्या तुम लाहौर जा रही हो, तो आई एम गोइंग टू लाहौर था, तो एम यहाँ पर आए तो हम लिखेंगे यहाँ पर एम यू गोइंग टू लाहौर। सॉरी फॉर जस्ट माइनर मिस्टेक्स। ओके, दोबारा करते हैं। क्या तुम लाहौर जा रही हो, यहाँ पर आ जाएगा क्या तुम यहाँ पर आ रहे, तुम मतलब यू, आर यू गोइंग टू लाहौर। और अगर यहाँ पर जैसे कि मैं जब सेंटेंस समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। अगर यहाँ पर इंट्रोनेगेटिव होता तो सवाल के साथ साथ इनकारिया जुमले भी होते कि सवाल भी किया जा रहा होता उस जुमले में और इनकार भी किया जा रहा होता। जैसे कि क्या तुम लाहौर नहीं जा रही हो, क्या तुम लाहौर नहीं जा रही हो, तो इसका इस तरीके से बनता आर यू नॉट गोइंग टू लाहौर, यानी यहाँ पर सवालिया जुमले भी आ रहे हैं और इनकारिया जुमले भी आ रहे हैं। तो ऐसे जुमले जिसमें सवाल और इनकार दोनों साथ साथ हो रहा हो तो हम ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? ऐसे टेंसेस को क्या कहते हैं? गाइस, आपने मेरे साथ साथ बोलना है, रिपीट एंड रिपीट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ऐसे जुमले को हम क्या कहते हैं? इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलें अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि आगे हमने और किस चीज़ों की मशक करनी है। स्टूडेंट्स, अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जिससे हमें समझ में आएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आखिरकार और होता है क्या। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, मैं ख़त लिख रहा हूँ। यहाँ पर रहा हूँ आ रहा है। हमने जब पहचान को याद किया था, पहचान पढ़ी थी हम सब ने मिलकर, तो पहचान में क्या था? रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो वगैरह आता है। ऐसे जुमले को भी शायद हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। शायद नहीं, कंफर्म कर लें आप लोग, ऐसा नहीं सोचना है कि शायद कहते हैं। ऐसे जुमले को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही कहते हैं।
सो इसकी इंग्लिश क्या है? आई एम राइटिंग अ लेटर। अब इसमें आप दो चीज़ों को नोट करिएगा। आई यानी कि जो हमने फर्स्ट मेकिंग फार्मूला में पढ़ा था कि आई के साथ एम का वर्ड यूज़ होता है, एम का हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, तो यहाँ पर एम आ गया। राइटिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म इज़ कॉल्ड फोर्थ फॉर्म, इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोर्थ फॉर्म, मतलब इसका दूसरा नाम है फोर्थ फॉर्म और इसका पहला नाम है फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से इसके घर में इसको प्यार से बुलाते होंगे फोर्थ फॉर्म। सो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा हूँ। नेक्स्ट है हम वर्जिश कर रहे हैं। अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। वी आर टेकिंग एक्सरसाइज, वो कहाँ जा रही है, बट यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। वेयर इज शी गोइंग, बिकॉज इस किसके बाद आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या वो अंडे उबाल रही है? उबाल रही है। इज़ शी बॉइलिंग एग्स, यहाँ पर इज़ था, ये आ गया सब्जेक्ट से पहले। वो झूठ नहीं बोल रही है, ये आ गया नेगेटिव सेंटेंस, इसका बनेगा ही इज़ नॉट टेलिंग अ लाई। अगेन बच्चा क्यों रो रहा है, तो वाई इज़ द चिल्ड्रन विपिंग। विपिंग आप लोग नोट कर लें, विपिंग रोने को कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे आप लोगों को एक और चीज़ बतानी है, क्या वो अंडे उबाल रही है? अगर यहाँ पर जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता था। इसका मतलब क्या वो अंडे नहीं उबाल रही है, तो इसको हम किस तरीके से बनाते हैं? इज़ शी नॉट बॉइलिंग एग्स। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लास समझ में आई होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है अच्छी तरीके से, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ ऑल्सो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।